एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत रॉय जो पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश एक ऐसे बेहतरीन तरीके से जो आपने इससे पहले शायद ही पढ़ा होगा। आप जुड़ सकते हैं इंग्लिश में अच्छी कमांड पाने के लिए मेरे साथ यानी अजीत रॉय के साथ, जो यकीनन आपके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के भर देगा जबरदस्त उत्साह। आप दे पाएंगे एक्सपेक्टेड टाइम से भी कम समय में इंग्लिश के क्वेश्चंस का जवाब। यू नो व्हाट कि हम पढ़ रहे हैं वोकेब और वोकेब को एक नई तरीके से पढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रॉय के साथ। आज के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअलाइजेशन मेथड कहता है कि शब्दों को तोड़ो और अर्थ से जाके उसको मैच करो और वो याद हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो कथा आगे बढ़ाते हैं और आज का सबसे पहला वर्ड लेते हैं अब्रेसिव। अब्रेसिव यानी ABRASIVE। तो AB से बन रहा है अब और RAS से बन रहा है रास और SIV को आप कॉमन ले लो। तो देखो AB RAS और IVE, तो AB से अब और RAS से बोले तो रास और IVE से बनेगा नहीं, तो S को कॉमन ले लो, शिव बना लो और इस वर्ड का मतलब है कठोर। तो अब दुनिया मुझे रास नहीं आती इसलिए मैं शिव जी की कठोर तपस्या कर। अब दुनिया मुझे रास नहीं आती इसलिए शिव जी की मैं कैसी तपस्या कर रहा हूँ? कठोर तपस्या कर रहा हूँ। ये आपको अब्रेसिव वर्ड याद हो गया होगा। अब दुनिया मुझे क्या नहीं आती? बोलो रास, इसलिए मैं शिव जी की कठोर। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है आपका अबरेस्ट। अबरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथ साथ। ABREAST, अबरेस्ट यानी कि अब मैं अमिताभ के साथ साथ ही रेस्ट करूंगा। तो अब AB से अब और REAST का मतलब क्या हुआ? रेस्ट। तो अब मैं अमिताभ के साथ साथ ही रेस्ट करूंगा। तो अब रेस्ट का मतलब हो गया बोले तो साथ साथ, यानी कि आप कह सकते हो अलाइनमेंट जानते हो आप, हाँ या ना? बोले तो उसका मतलब क्या है? मतलब साइड बाय साइड बोले तो एकदम साथ साथ। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब अब रेस्ट का मतलब हो गया साथ साथ। एक और वर्ड आगे लेते हैं, बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका अब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप यानी कि शॉर्टन, छोटा करना। तो ए बोले तो अमिताभ, BRIDGE, तो ब्रिज। अमिताभ ने क्या किया? एक ब्रिज बनाया। जैसे ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज में ये डॉट 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 पानी आपको दिख रहा है। तो जैसे मान लो इस ब्रिज के इधर की तरफ एस मतलब अमिताभ का घर है और दूसरी तरफ उसका ससुराल है। तो जैसे ऐश्वर्या को अपने ससुराल में आना है तो नदी को पार करके आना पड़ेगा। और नदी को पार बोले तो नदी यहाँ तक खत्म हो रही है तो ऐसे आएगी और बहुत टाइम लगेगा। तो अमिताभ को आई दया, तो उसने क्या किया? अपने घर से लेके सामने वाले ससुर के मतलब उसके घर तक ब्रिज बना दिया। अब जैसे ही ब्रिज बना तो रास्ता क्या हो गया? शॉर्टन हो गया, छोटा हो गया। बोलो हाँ या ना? तो अब ब्रिज का मतलब हो गया शॉर्टन या छोटा होना। अगला शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोले तो रिजेक्ट करना। स्पेलिंग है इसकी ABROGATE, एब्रोगेट। तो AB से हम बनाएंगे अमिताभ, BRO से बनाएंगे ब्रो और GATE से बनाएंगे गेट। इसका मतलब ये हुआ कि अमिताभ मेरे ब्रो का, ए से अमिताभ और BRO से बना ब्रो। अमिताभ मेरे ब्रो का रिश्ता लेके हमारे गेट पे आया, लेकिन हमने उसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। अरे यार, हम भी छोटी मोटी चीज थोड़ी है, हम भी बड़ी हस्ती। मतलब हाँ या ना? तो ए का मतलब अमिताभ और BRO का मतलब ब्रो और GAT का मतलब गेट। तो अमिताभ मेरे ब्रो का रिश्ता हमारे गेट पे लाया, हमने रिजेक्ट कर दिया। अब रो, ABRO, अब रो गेट पे सर पटक पटक। क्यों? क्योंकि रिश्ता जो हमने रिजेक्ट कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ या ना? तो एब्रोगेट का मतलब हो गया रिजेक्ट करना। कितना प्यारा लॉजिक है, कितना अच्छा लगता है। अब दुनिया मुझे राश नहीं आती, शिव जी की कठोर तपस्या करूंगा। अब मैं और अमिताभ साथ साथ रेस्ट करेंगे। अब रेस्ट है ना? अमिताभ मेरे ब्रदर का रिश्ता गेट पे लाया, रिजेक्ट कर दिया। अमिताभ ने ब्रिज बना के रास्ते को छोटा कर दिया, संक्षेप कर दिया। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद एक वर्ड आता है स्कॉन, जो कि मैं
पहली वीडियो में बता चुका हूँ एग्जाम्पल हेतु, बट सीक्वेंस हेतु तो आना ही था इसको एक ना एक दिन अपनी जगह पे, तो आया ना। तो ए से बना अमिताभ, बी एस से बना बस, और सी ओ एन डी से बना कौन, और इसका मतलब बना फरार होना। तो अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। वाह बेटा, अब अमिताभ बस में कांड करके भी फरार हो रहे हैं। यार गलत बात है ना। देखिए जितने भी पात्र हैं काल्पनिक है, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पात्र किसी से मिलता जुलता है तो वो महज एक इत्तेफाक होगा, राइट। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के पर्पस ये वीडियो बनाई जा रही है, सो दैट बच्चों को याद हो सके सारे सब, इसलिए, राइट ना। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है। तो बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अब दुनिया मुझे रास नहीं आती इसलिए मैं शिव जी की कैसी तपस्या करता हूँ, कठोर। तो अगले वर्ड की तरफ जब बढ़ते हैं, और अगला वर्ड है आपका अब सॉल्यूशन। ABSOLUTION, अब सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकल गया। अब सॉल्यूशन निकल गया तुम्हारे ऊपर, जो किसी ने केस किया था उसका अब सॉल्यूशन निकल गया, इसलिए कोर्ट ने तुम्हें क्षमा दान दे दिया। हे पार्थ जा, तुझे किया क्षमा, राइट ना। तो क्षमा दान देना, पार्डन मतलब किसी को माफ कर देना। तो अवल्यूशन बोले तो क्षमा दान, किसी को माफ करना। बात समझ में आएगी नहीं? यह बात तो समझ में आनी है यार, अच्छा जो लगता है, हाँ है ना। खैर कोई बात नहीं, कथा आगे बढ़ाते हैं। अब सॉल्यूशन आपका हो गया, सॉल्यूशन निकल गया तो क्षमादान मिल गया। एक और वर्ड में लेता हूँ, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व, ABSOLVE, ABSOLVE, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुक्त करना। यार अब आपका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया, हम आपको मुक्त कर रहे हैं। जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया। उधर क्षमादान मिला, सॉल्यूशन निकलने से, तो अब हमारा केस सॉल्व हो गया ना। अब हमारा केस सॉल्व हो गया, या मुन्ना का केस अगर सॉल्व हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसको कोर्ट से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उसको कोर्ट से मुक्त कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड। बात तो समझ आ रही होगी ना, कितना प्यारा है। अगर आप विजुलाइज करो, सोच के चलो, तरीके से माइंड में सेट करो, और ऐसा इमेजिन करके चलो। देखो आपके दिमाग में ना वीडियो चलनी चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। और अगर वो आपके दिमाग में वैसा वैसा चल रहा है ना, और वैसा वैसा फील ले रहे हो, आहा वाह ऐसा हो रहा है, तो आपको वर्ड याद हो जाएंगे, है ना। खैर कोई बात नहीं, बाकी आप जानो। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एब्सटेन। ए का मतलब अमिताभ, और बी एस का मतलब है बस, और TAIN बोले तो टेन, ABSTAIN, एब्सटेन। अमिताभ बस और ट्रेन से दूर रहता है, परहेज करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अमिताभ बस और ट्रेन से दूर रहता है, यानी परहेज करता है। तो एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना या परहेज करना। तो यहाँ मैंने आपको कितने सारे शब्द बताए, आपको पता चल गया होगा कि अब दुनिया रास नहीं आती इसलिए मैं शिव जी की कैसी तपस्या करूंगा, कठोर। यानी कि कठोर तपस्या बोले तो आपने ग्रफ वर्ड सुना है आपने, GRUFF, जिसका मतलब ग्रुप, मेरे साथ रब बिहेव मत करो, रूखा, कठोर सब होता है इसका मतलब। और अब्रेस्ट एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, और उस अब्रेस्ट का मतलब है कि अब मैं और अमिताभ साथ साथ रेस्ट करेंगे। एक और वर्ड बताया था मैंने आपको, अब्रिज। अमिताभ ने ब्रिज बनाया ताकि रास्ता छोटा हो जाए और ऐश्वर्या को आने जाने में दिक्कत ना हो, है ना। एक और वर्ड बताया था, एब्रोगेट। अमिताभ लाया था ना हमारे घर पर रिश्ता, किसका लाया था? ब्रदर का, लेकिन हमने उसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। एक और लेते हैं, अब सॉल्यूशन। अब तुम्हारे केस का निकल गया सॉल्यूशन, इसलिए हमने दे दिया क्षमादान। एक और था इसके साथ साथ, अब हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, इसलिए कोर्ट ने कर दिया तुम्हें मुक्त। तो अब सॉल्यूशन का मतलब क्षमादान या मुक्त था, है ना। और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ बोलो? अब सॉल्व का मतलब मुक्त होना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना। तो सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। आई होप कि अगली वीडियो के भी सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह चलते रहिए। अगली वीडियोज में धीरे धीरे हम आपको शब्दों के सिनोनिम भी याद कराएंगे, सो दैट आपको अच्छा लगे। यस, चाहिए।